नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे अपने क्लाइंट की कुंडली के बारे में, राजन पटेल जी की कुंडली के बारे में, जो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ आगे कैसे रहेगी। आइए सुमित, बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारे एक क्लाइंट है राजन पटेल, जो कि दिल्ली के बाहर से हैं। हमने इनका जगह, बर्थ प्लेस इनका बदल दिया है गुजरात, और हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी क्योंकि उन्होंने कहा उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है। और फ्रेंड्स, हम ऐसे लोगों की कुंडली बनाते रहते हैं, क्लाइंट्स के भी बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं, और इससे पहले भी हमने बहुत सारी कुंडली डाली है। अगर आप में से भी कोई जानना चाहता है, अपनी कुंडली बनवाना चाहता है, तो हमसे अपनी डिटेल शेयर कर सकता है। हम ऐसे इंटरनेट पर डाल सकते हैं उनकी कुंडली, और उनका नाम और उनकी बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ सब हम हाइड कर देंगे या चेंज कर देंगे। चलिए, अब ये जानना चाहते हैं आगे इनकी लाइफ कैसी है। इनकी एज 50+ है, और ये जानना चाहते हैं जी कि आगे की इनकी एज क्या, इनका टाइम कैसा है। वो कहते हैं जैसे आप और सेलिब्रिटीज़ की कुंडली बनाते हैं, मेरी भी बनाइए और मुझे भी बताइए मेरे राजयोगा के बारे में कि आने वाला मेरा टाइम कैसा है। आइए सुमित, बताइए। दोस्तों, ये जैसे बताया प्रतिभा, हमने नाम चेंज करा है, प्लेस चेंज करी है। ऑब्वियसली बात दोस्तों, जो लोग कहते हैं हमारी आइडेंटिटी हाइड करो, हम लोग हाइड करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं दिखाओ आप, कोई बुराई नहीं है, हम दिखा भी देते हैं दोस्तों। तो इस कुंडली से ना मेन हम लोगों ने सीखना है कि एक इंसान इतना बड़ा कैसे बन जाता है। ये बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के अंदर, ये बहुत बड़ा नाम है फार्मास्यूटिकल के अंदर। तो काफ़ी अच्छा काम है दोस्तों इनको, बहुत ना सिर्फ दोस्तों इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी इनका सारा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, इनका सारा मैन्युफैक्चरिंग भी है, होलसेलर भी, इंडिया से बाहर सारा काम जाता है दोस्तों। इनका एक रिनाउंड नेम है दोस्तों, एक अच्छा नाम है। और दोस्तों ये कुंडली अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। इनका जब मेरे पास फ़ोन आया था, मैसेज आया था, तो इन्होंने गौतम अडानी की कुंडली देखी थी, जो हमने बनाई थी, डाली थी गौतम अडानी की, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो उनसे इनको कहीं ना कहीं दोस्तों एक मोटिवेशन मिला कि उनको लगा कि शायद उनकी कुंडली और इनकी कुंडली आपस में सिमिलैरिटी लेके चलती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि मैं भी इतना बड़ा एक लेवल पे आ जाऊँ, क्या मैं चीज़ें सीख सकता हूँ अपनी कुंडली से या अडानी साहब की कुंडली से। तो उसमें हम लोग दोस्त लेके चलते हैं। जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, जो लोग फार्मास्यूटिकल में आना चाहते हैं, वो लोग जो मीडिया में आना चाहते हैं दोस्तों, वो इस कुंडली से काफ़ी हद तक मतलब एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ले सकते हैं दोस्तों से। आओ जी आओ। चलिए, अब इनकी मैं बता दूं, ये इनकी एक्वेरियस कुंभ लगन कुंडली है। कोई भी हो जिसने अपनी मैच करनी हो कुंडली, वो देखिए यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वही आपका लगना होगा। एक्वेरियस लगन वाले सीखना चाहें तो सीख सकते हैं इस कुंडली से बहुत कुछ। और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या कैसे इतना आप राइज कर सकते हैं, वो भी इस कुंडली से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कौन कौन से राजयोग और कहाँ आपके प्लैनेट्स बैठे हो। और ये तो फिर भी मैं कह रही हूँ, ये तो है जनरल, ये किसी और की कुंडली। अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्वेरियस लगन कुंडली है इनकी, जो कि शनि की होती है। कुंभ लगन, चंद्र लगन इनका मिथुन जेमिनाई है, जो कि बुध को डिनोट करता है। चंद्र लगन ये रहा इनका 3 नंबर, मिथुन जेमिनाई, जो कि बुध को डिनोट करता है। सूर्य लगन इनका है सिंह सूर्य, जो कि सूर्य लगन है, सूर्य लिखा हुआ है। ये 5 नंबर, मतलब सन साइन इनका सिंह है, जो कि उसको डिनोट करता है, सूर्य को डिनोट करता है। शनि, सन, मंगल, जुपिटर, ये 4 प्लैनेट्स अफेक्टिंग ऑन साइंस, मतलब ये चारों ही प्लैनेट, शनि, सूर्य, मंगल, गुरु, ये चारों ही अपने ही साइन को अफेक्ट कर रहे हैं। ये सुमित समझाएंगे आपको। लग्नेश एंड सन लग्नेश, लग्नेश मतलब फर्स्ट हाउस, सन लग्नेश मतलब ये सूर्य, एस्पेक्ट देयर ऑन साइन, ये अपने ही साइन को देख रहे हैं। नो प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड और रेट्रोगेट, इस कुंडली में कोई प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड नहीं और रेट्रोगेट भी नहीं है। मरकरी, सन एंड मंगल, बुध, सूर्य और मंगल क्रिएट्स केंद्र त्रिकोण बना रहा है योगा इन 7th हाउस, मतलब ये तीनों केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं 7th हाउस में। ये सब आपको सुमित बताएंगे। चलो मैं अभी आता हूँ इस पर दोस्तों। अब फिर से एक बात रिपीट करूँगा दोस्तों, इसको पहले मान के चलता हूँ सेल्फ, ये होता है फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ का, समझने में आसानी होगी आपको दोस्तों। अब देखिए मज़ेदार बात, हर वीडियो पर उठा के देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 4 लोगों का नाम लेता हूँ मैं, 4 से 5 लोगों का नाम लेता हूँ कि जिनका पर्सनली एज अ प्रोफेशनल में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज वो स्ट्रगल नहीं करते। एक ना एक टाइम ऐसा है कि दोस्तों स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज शनि का लगन होने की वजह से दोस्तों हार्ड वर्क बहुत होता है, लेकिन जब रिजल्ट मिलता है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मिलता है। इसलिए दोस्तों हमेशा मैंने एक नाम लिया लगन का, कुंभ लगन, यानी कि एक्वेरियस लगन का। और दोस्तों लकीली कुंभ लगन ही है, जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ा नाम है ये अपनी फील्ड के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इस कुंडली के अंदर चलते हैं 1 by 1। तो राजन जी आप भी देखिए, आपने मुझसे पूछा था एक पॉइंट टू पॉइंट मतलब बताना आपको, प्लीज़ एक बार देखिएगा आप भी। देखिए दोस्तों, यह सेल्फ लगन की मतलब एक्वेरियस लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली, जो कि शनि का मूल त्रिकोण साइन होता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगन जो इनका है एक्वेरियस यानी कि शनि, और दोस्तों शनि की प्लेसमेंट कहाँ पे आ गई दोस्तों, 4th हाउस के अंदर। मैं अभी आपको 1 by 1 समझाता हूँ। चंद्र लगन दोस्तों मिथुन,
दोस्तों मिथुन हो गया आपका बुध की राशि, और वो आ गया दोस्तों केंद्र के अंदर। दोस्तों शनि भी केंद्र के अंदर है, चंद्र लगन का लॉर्ड भी केंद्र के अंदर है। दोस्तों तीसरा लगन कौन सा हो गया? सिंह लगन, यानी कि सूर्य का लगन लियो, उसको रिप्रेजेंट करता है सूर्य। दोस्तों सूर्य अपने ही साइन के अंदर केंद्र के अंदर शनि दोस्तों लगन का लॉर्ड, बुध जो चंद्र लगन का लॉर्ड बुध वो भी केंद्र के अंदर, सूर्य लगन का लॉर्ड भी केंद्र के अंदर। दोस्तों तीनों लगनों के लॉर्ड केंद्र के अंदर, क्लियर कट इंडिकेशन होगी दोस्तों कि ऐसा इंसान जहाँ पर भी होगा, जिस लाइफ में भी जाएगा, जिस घर में भी पैदा होगा, ऐसा इंसान लाइफ में तरक्की और सिर्फ तरक्की ही करते चला जाएगा। पैसा तो कभी लाइफ में इशू होगा ही नहीं, नेम एंड फेम तो कभी लाइफ में इशू होगा ही नहीं। दोस्तों एक और मज़ेदार बात देखिए, शनि, सूर्य, मंगल और गुरु, दोस्तों 4 के 4 प्लैनेट, मतलब अगर हम राहु केतु का हटा दें 9 में से तो बचे दोस्तों 7 प्लैनेट। उन 7 प्लैनेट में से दोस्तों 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो अपनी ही राशि को देखते हैं, या अपनी राशि में प्लेस हैं। देखिए दोस्तों सूर्य अपनी राशि के अंदर आ गया, शनि का 10th एस्पेक्ट अपने साइन को चलता है दोस्तों, मंगल 1 2 3 4th एस्पेक्ट से अपने साइन को देखता है, गुरु दोस्तों अपने ही साइन के अंदर है। यानी कि 2 प्लैनेट दोस्तों अपने साइन में है और शनि और मंगल अपने साइन को देखते हैं। दोस्तों 4 प्लैनेट अपने ही साइन को देखेंगे, जिसके अंदर दोस्तों लगन के लॉर्ड हैं, एक सूर्य लगन का लॉर्ड, एक चंद्र लगन का लॉर्ड। दोस्तों इस कुंडली का जो लेवल एक लेवल और ऊपर चलेगा। और मैंने आपको दोस्तों हमेशा बताया राजयोग कब होते हैं, जब जितने प्लैनेट अपने साइन को देखेंगे या अपने ही साइन में प्लेस्ड होंगे, कुंडली को उतनी ही ज़्यादा एक्सक्यूज में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा इंसान सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों 7 प्लैनेट में से 4 ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने साइन को देखते हैं। राहु केतु का दोस्तों अपना घर नहीं होता, अपना साइन नहीं होता, इसलिए मैं उनको काउंट नहीं कर रहा। दोस्तों एक और बड़ी प्लस पॉइंट देखिए, कोई भी ऐसा प्लैनेट दोस्तों यहाँ पे ना तो नीच का है, देखिए दोस्तों कोई प्लैनेट दोस्तों यहाँ पे नीच का भी नहीं है और या कोई रेट्रोग्रेड नहीं है। तो एक और प्लस पॉइंट मिल गया दोस्तों, या तो अपने साइन में सारे प्लैनेट या फ्रेंडली साइन के अंदर नीच का दोस्तों एक भी प्लैनेट यहाँ पे नहीं है, या रेट्रोग्रेशन में एक भी प्लैनेट नहीं है। दोस्तों प्लस पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों मरकुरी साइन मंगल, दोस्तों सूर्य यहाँ पे है केंद्र का लॉर्ड, केंद्र के अंदर प्लेस्ड है। बुध यहाँ पे त्रिकोण का लॉर्ड है, केंद्र त्रिकोण का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना। और दोस्तों मंगल यहाँ पे होगा केंद्र का लॉर्ड, सबसे मजबूत केंद्र का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड। दोस्तों केंद्र त्रिकोण और तीनों के तीनों आपस में केंद्र को डिनोट करके दोस्तों फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, यानी कि सेल्फ वाले हाउस को देख के अपनी सारी पॉजिटिविटी, अपना सारा पैसा, अपना सारा रुतबा अपनी कुंडली आपके सेल्फ के अंदर डालने की वजह से। तो दोस्तों जिस कुंडली के अंदर भी केंद्र, दोस्तों केंद्र मतलब 4 7 10 प्लस त्रिकोण में दोस्तों ये हो गया दोस्तों आपका त्रिकोण, ये हो गया आपका त्रिकोण, ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गया केंद्र और ये हो गया केंद्र। दोस्तों जितने केंद्र त्रिकोण के आपस में कॉम्बिनेशन होंगे केंद्र पर त्रिकोण का, कुंडली दोस्तों उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन बना दोस्तों, सूर्य मंगल का एक कॉम्बिनेशन बना, केंद्र बुध मंगल का दोस्तों एक कॉम्बिनेशन बना, और ये सभी के सभी दोस्तों चीज़ों को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। और दोस्तों एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ कि जितने असेंडेंट होंगे, जितने लगन के लॉर्ड होंगे दोस्तों, अपने ही साइन को देखेंगे। दोस्तों बहुत रेयर केस होता है, जितने ज़्यादा साइन देखेंगे उतनी ही कुंडली स्ट्रांग होती चलेगी। यहाँ पर अगर आप देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा था कि लग्नेश एंड सन लग्नेश एस्पेक्ट देयर ओन साइन। देखिए दोस्तों बुध जो है यहाँ पे जो सूर्य लगन का जो लॉर्ड है दोस्तों, सूर्य लगन का लॉर्ड क्या है दोस्तों, सूर्य खुद है, अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे इसने अपने ही साइन को देखा दोस्तों, मतलब सूर्य लगन का लॉर्ड अपने ही साइन के अंदर। लग्नेश का दोस्तों यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट दोस्तों 10th एस्पेक्ट गया दोस्तों अपने ही हाउस के अंदर, तो इसने भी अपने साइन को देखा, ये अपने हाउस के अंदर प्लेस्ड है दोस्तों। और इससे बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं होता कि 3 में से 2 लग्नेश अपने साइन को देखे पैसा, नाम, एज, क्वालिटी ऑफ एज वो बढ़ा के चले जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी कुंडली हो जाती है। अब दोस्तों थोड़ा सा बस हाउस बाय हाउस आते हैं ताकि फिर हम दशाओं पे आ जाएंगे। आ जाओ चलिए, अब मैं पढ़ती हूँ इनकी दशाओं पे आए हम। दशा से एक मिनट थोड़ा 2 चीजें समझ लेते हैं, हाउस बाय हाउस एक बार आप चलते हैं हम लोग। चलिए, एक्वेरियस कुंभ लगन इनकी कुंडली है, जो कि आप बोलते हैं एक्वेरियस कुंभ लगन कुंडली वाले कभी स्ट्रगल नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और इनके सेकंड हाउस नहीं, यही एक्वेरियस 11 नंबर और 10 नंबर, ये भी 12th हाउस में है, शनि का लॉर्ड। और यही शनि हमारा जाके बैठा हुआ है 4th में, अब दोस्तों चलो फैन फॉलोइंग और लग्जरीज वाले हाउस में और प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, इसका मतलब इन्होंने अपने बलबूते बनाया होगा बहुत बिल्कुल बनाया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी कि लग्नेश की प्लेसमेंट किस किस हाउस में होगी, दोस्तों क्या क्या रिजल्ट होता है वो एक बार देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे शनि दोस्तों 4th हाउस के अंदर, जो कि प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, मदर को डिनोट करता है दोस्तों। ऐसा इंसान जिसका फर्स्ट का लॉर्ड 4th हाउस में होगा, तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे शनि दोस्तों सेल्फ को डिनोट कर रहा है, अपने एफर्ट से प्रॉपर्टी बनाता है दोस्तों।
मतलब फिक्स एसेट्स और मूवेबल एसेट्स दोस्तों, जिसमें गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, ज़मीन जायदाद हो गया, वो दोस्तों हो गया फिक्स। और गाड़ी, पैसा, एफडीज आपकी, गोल्ड, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, वो होगा दोस्तों आपका मूवेबल एसेट, वो उसको हम लिक्विड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पैसे का वाला कॉर्नर। यहाँ पे पैसा, नाम, शोहरत बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। फोर्थ हाउस होता है नौकर चाकर का। दोस्तों ऐसे लोगों पे नौकर चाकर बहुत होते हैं, ड्राइवर होंगे, गार्ड होंगे, घर में नौकर चाकर होंगे, फुल टाइम मेड्स होंगे दोस्तों, बहुत कोई दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों प्रॉबली शनि जो होता है लेबर ओरिएंटेड काम करवाता है। ये इनका तो काम है दोस्तों सारा लेबर ओरिएंटेड, बिकॉज कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, रियल एस्टेट के अंदर, फार्मास्यूटिकल में, तो यहाँ पे दोस्तों लेबर ओरिएंटेड काम दोस्तों इनका अपने आप हो जाता है। और बिकॉज दोस्तों यही शनि आप नोटिस करेंगे 10th हाउस को देखते हैं, ये हो गया आपका प्रोफेशन वाला काम। तो अपने बलबूते दोस्तों एसेट्स क्रिएट किए और अपने ही बलबूते इन्वेस्टमेंट क्रिएट की, अपने ही बलबूते उन्होंने यहाँ पे प्रोफेशन को बहुत हाइट्स दे दी। और यही शनि दोस्तों क्योंकि फर्स्ट हाउस को भी देखता है, तो सेल्फ के अंदर अपनी सारी पावर डाल दी। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट हाउस इनका कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों इसी फर्स्ट हाउस पे सूर्य का भी इफेक्ट आ गया, जो कि केंद्र का लॉर्ड है, प्रोफेशन को ही डिनोट करता है 7th हाउस। बुध का भी इफेक्ट आ गया, जो कि 5th का लॉर्ड है दोस्तों, त्रिकोण का, यानी कि लक यहाँ पे आ गई, एजुकेशन यहाँ पे आ गई, विजडम यहाँ पे आ गई, इनका रोमांस यहाँ पे आ गया, इनकी कहीं ना कहीं किस्मत यहाँ पे, राइटिंग स्किल्स आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया। और दोस्तों मंगल जो कि है ही 10th का लॉर्ड और 3rd अपने सेल्फ का लॉर्ड है, ट्रैवलिंग का, उसका भी दोस्तों फर्स्ट हाउस। तो अब नोटिस करेंगे दोस्तों फर्स्ट हाउस कितना ज़्यादा रिच है इनका, कितना ज़्यादा अमीर है इनका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट मतलब सेल्फ और सिर्फ सेल्फ की पावर यहाँ पे नजर आएगी। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिविटी दोस्तों फर्स्ट हाउस के अंदर होगी, फर्स्ट के लॉर्ड के अंदर होगी, उतना ही ज़्यादा इंसान अपने बलबूते आगे बढ़ता हुआ चले जाएगा। अब हम आते हैं इनके 3rd हाउस पे, सेकंड पे आ जाते हैं। 2nd हाउस पे, जो कि गुरु लॉर्ड है 12 नंबर, और ये गुरु 11th का भी लॉर्ड है, और 11th में ही गुरु है। मतलब फिर से वही सेविंग्स वगैरह इनकी अच्छी खासी होगी, इनकम अच्छी खासी होगी, और अपने ही बलबूते होगी, अपने ही बलबूते होगी। दोस्तों आपको याद है, मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि कुंभ लगन इकलौता ऐसा लगन है जहाँ पे गुरु साइमल्टेनियसली दोस्तों 11th और 2nd का लॉर्ड बनता है, मतलब अपने अंदर पैसा लेके चलता है बहुत। ये हो गया आपका गेन्स, विश फुलफिलमेंट दोस्तों, आपका प्रॉफिट एंड सारा प्रॉफिट। और दोस्तों ये हो गया आपके लॉकर, यानी कि आपकी सेविंग्स, आपकी वेल्थ, आपका परिवार। दोस्तों ये साइमल्टेनियसली दोस्तों अपनी ही राशि के अंदर 11th इन 11th हो, ये 2nd इन 11th हो, ये 2nd इन 2nd हो दोस्तों, ये जब कॉम्बिनेशन बनते हैं हम लोग कहते हैं धनयोग। और यहाँ पे गुरु दोस्तों बहुत बड़ा धनयोग क्रिएट करके चल रहे हैं, ना सिर्फ दोस्तों धनयोग क्रिएट करके चल रहा है, इसके डायरेक्टली 180 डिग्री पे दोस्तों क्या है चंद्रमा। तो चंद्रमा और गुरु आमने सामने आने से कहीं ना कहीं दोस्तों गज कैसे राजयोग का कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इसका एस्पेक्ट देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका भी एस्पेक्ट आ गया दोस्तों 7th हाउस पे, जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सूर्य बुध मंगल केंद्र त्रिकोण ग्रह से वहाँ पे पैसा भी आ गया। तो आप खुद नोटिस करेंगे दोस्तों सारे असेंडेंट यहाँ पे इतने बड़े हो गए, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। और इस गुरु दोस्तों विजडम भी दे दी, नॉलेज भी दे दी अपने काम के लिए दोस्तों, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक अपनी जानकारी भी दी। और सबसे बड़ा दोस्तों जब भी गुरु अपने साइन के अंदर होगा, ऐसे इंसान दोस्तों उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा मैं यही बोलना चाह रही थी, चैरिटी बहुत आगे होता है। बिल्कुल ऐसा लोग दुनियादारी में भी परफेक्ट होता है, सबसे बना के रखने वाला, और उनका खाना भी सिंपल ही होना चाहिए, बाकी हमें नहीं पता। सात्विकता बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों 4th हाउस अगर हम बात करें थॉट्स की होती है दोस्तों, शनि सैक्रिफाइसिंग नेचर का होता है, एनजीओज में लेके जाता है, कहीं ना कहीं आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका जो विचार होते हैं दोस्तों बड़े पवित्र विचार हो जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं एनजीओ में, आपको कहीं ना कहीं ऑर्फनेज जो बच्चे होते हैं दोस्तों ऑर्फनेज के लिए, ओल्ड एज होम, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने में मदद करता है। और ये गुरु दोस्तों होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं कुंडली का जो लेवल है बहुत ऊपर चला ये गुरु इनका 3rd हाउस को भी देख रहा है, फिर से सेल्फ को जो इन्होंने बनाया, सेल्फ बनाया है। 5th हाउस को देख रहा है, बच्चे भी इनके लिए लकी होंगे, जैसे बच्चे आए उन्होंने राइज किया होगा, और वाइफ के आने से भी राइज किया होगा इन्होंने। अब 3rd हाउस पे आते हैं एक बार फटाफट। चलिए अब 3rd हाउस इनका मंगल लॉर्ड है, फिर से वही सेल्फ के लिए, और यही मंगल 10th का लॉर्ड है, और यही मंगल 7th में जाके बैठा हुआ है। मतलब फिर से इन्होंने सेल्फ से अपना प्रोफेशन खड़ा किया, और वाइफ भी इनके लिए लकी है, मंगल फिर से 7th हाउस में है, और वाइफ भी इनके लिए लकी है। अब आप भी सीख गए सारा कुछ दोस्तों। सेल्फ और 10th का लॉर्ड मंगल दोस्तों एनर्जी को भी डिनोट करता है। और दोस्तों मंगल हमेशा मैंने बताया कि डिनोट करता है मेडिकल को, फार्मास्यूटिकल को। जितने दोस्तों बड़े बड़े सर्जन होंगे, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, उनका मंगल स्ट्रांग होना मस्ट है दोस्तों। तो सेल्फ का लॉर्ड मंगल और 10th का लॉर्ड मंगल दोस्तों वो आ गया 7th हाउस में। और 7 दोस्तों सूर्य को दोस्तों हम लोग डॉक्टर कहते ही हैं। और यही मंगल दोस्तों देख रहे हैं आपका फर्स्ट वाले हाउस को, अगेन सेल्फ। तो मंगल ने अपनी सारी पावर, और मंगल दोस्तों किसको डिनोट करता है? रियल एस्टेट को। हमेशा बताया, क्योंकि हम उसका कहते हैं भूमि पुत्र। भूमि मतलब जो ज़मीन से जुड़े हुए काम होते हैं। जितना रियल एस्टेट के, जितने बड़े बड़े दोस्तों रियल एस्टेट एजेंट होंगे, कमीशन एजेंट होंगे, जितने बड़े बड़े बिल्डर होंगे दोस्तों, जितने बड़े होटेलियर होंगे, जितने बड़े बड़े मतलब आपके फूड इंडस्ट्री के अंदर होंगे, उनका मंगल स्ट्रांग होना मस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों इनका जो रियल एस्टेट का काम है और जो इनका फार्मास्यूटिकल काम है दोस्तों बाय डिफॉल्ट वो ठीक ठाक आ गया। और यही मंगल को कि फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर। दोस्तों एक और मज़ेदार बात बताऊँ,
यही दोस्तों मंगल अपने ही 10th हाउस को देखने से 10th हाउस को भी इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जैसे मैंने बताया कि मंगल अपने साइन को देख रहा है। चलिए अब हम आते हैं इनके 4th हाउस पे। शनि लॉर्ड है, शनि है यहाँ पे, शनि यहाँ पे है। और यही शनि 1st एंड 12th हाउस का लॉर्ड है, जो कि सुमित ने बताया है। शनि इन्होंने अपने प्रॉपर्टी भी अपने बलबूते बनाई, गाड़ियां भी, और ऐसे लोग एनजीओ वगैरह में होते हैं। और 12th हाउस खर्चों का भी होता है, मतलब ऐसी जगह खर्चे भी करते हैं, ज़्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल। और शुक्र लॉर्ड है यहाँ का, यही शुक्र 9th का भी लॉर्ड है। ये मदर के लिए हो गया हाउस, मदर से इनको लग्जरीज मिली, और फादर भी इनको, मतलब पेरेंट्स का भी लक इनके साथ चल रहा है। और यही शुक्र इनका फिर 6th हाउस में आ गया है। तो मतलब शुक्र का क्या इसमें रोल है दोस्तों? अब कुंभ लगन के अंदर दोस्तों हमेशा मैंने आपको बात बताई, शुक्र बनता है दोस्तों केंद्रीय त्रिकोण का लॉर्ड। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इसकी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इसकी दोस्तों प्लेसमेंट आ गई 10th हाउस, और सॉरी 6th हाउस के अंदर दोस्तों, वो भी केतु के साथ। ये थोड़ी सी नेगेटिव कॉम्बिनेशन है दोस्तों। 4th हाउस होता है मदर का, 9th हाउस फादर का। तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली दोस्तों पेरेंट्स को डिनोट करने के बाद इसका दोस्तों 6th हाउस में आना, सामने से राहु को और केतु का इम्पैक्ट में आना पेरेंट्स के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है, पेरेंट्स की हेल्थ के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है। बट दोस्तों इसमें एक बात और होती है, अब इसमें देखिए 4th हाउस अपने ही परिवार का, जहाँ पे आपकी फैमिली, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, और दोस्तों 6th हाउस हो गया आपका फॉरेन का, आउट ऑफ योर होम टाउन या होम हाउस, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ। और राहु दोस्तों फॉरेन को डिनोट करता है, और 12th हाउस का राहु तो 100% ही फॉरेन को डिनोट करता है। दोस्तों इन्होंने अपने घर से मूव करा होगा, और इसी वजह से दोस्तों इनके फॉरेन के जो रिलेशनशिप है, ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो इनका काम है, और जो फॉरेन में जो ट्रैवलिंग करती है, वो यही है कि अपने घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे ये उतना ही यहाँ पे अच्छा। बस दोस्तों शुक्र यूरिन को डिनोट करता है, हेल्थ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके चलता है, शुगर को डिनोट करता है, डायबिटीज़ को डिनोट करता है। और जो 6th हाउस जो होता है आपके बॉडी का लोअर पार्ट आ जाता है, यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पे आपका लिवर हो गया, किडनी होगा, यहाँ पे दोस्तों इश्यूज आते हैं, बिकॉज राहु के इन्वॉल्वमेंट कैसे वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाता है, और केतु के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कई बार दोस्तों वहाँ पे आपकी सर्जरी भी हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इस तरह की चीज़ दोस्तों। ये थोड़ा इनको ध्यान में देकर चलना है। और दोस्तों लास्ट में इस 4th हाउस जो होता है लंग्स का भी डिनोट करता है, चेस्ट को डिनोट करता है, तो कई बार एस्थमेटिक इश्यूज या लंग्स के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। चलिए अब इनके 5th हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब बच्चे भी होते हैं, बच्चे फिर से इनके लकी है। और 3rd लॉर्ड है, इनकी बेटी भी होनी चाहिए। 3 लॉर्ड है, बुध लॉर्ड है इनका, और यही बुध हमारा है 7th हाउस में, और 8th हाउस का भी लॉर्ड है। मतलब कि फिर से वही बच्चे भी लकी, वाइफ भी लकी, और इनको कुछ गड़ा हुआ धन भी शायद इनको मिलना चाहिए। अच्छा दोस्तों अब ये देखिए आप, त्रिकोण का लॉर्ड बुध केंद्र, मैंने बताई दिया, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा इसके लिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुध जो कि 5th का लॉर्ड है, 5th हो गया पॉजिटिविटी का, बुध हो गया आपकी वाणी का, आपके थॉट का, तो पॉजिटिव माइंड। और दोस्तों क्योंकि ये बुध 1st हाउस को देखते तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट 5th और 1st का यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई दोस्तों, कम्युनिकेशन आपके स्किल के अंदर आ गया, और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें डिसीजन मेकिंग आपकी परफेक्ट हो जाती है। और दोस्तों हमेशा होता है कि बुध जो होता है व्यापार के लिए होता है, बुद्धि के लिए, तो दोस्तों ऐसे व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा नाम कमा के चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी आती है, मीडिया का बड़ा तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन। मैं यही पूछना चाह रही थी कि चंद्रमा इनका 5th हाउस में है, तो मीडिया का इनका बहुत अच्छा। मैं बात बताता हूँ, ये इन्होंने एक मूवी प्रोड्यूस की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको उसका, मेन स्ट्रीम मूवी प्रोड्यूस की थी। मेन स्ट्रीम दोस्तों एक्टर्स भी उसके अंदर बॉलीवुड के, तो कुछ 3-4 साल पहले दोस्तों मूवी आई थी, तो मूवीज़ के अंदर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं दोस्तों ये। चलिए अब 6 का लॉर्ड है इनका 4 नंबर, फिर से चंद्रमा। 5th का लॉर्ड 6 में, आप बोलते हो ठीक नहीं होता, ये आप समझाइएगा। और शुक्र और केतु है, ये आपने हाउस एक्सप्लेन किया था थोड़ा, अब फिर से कर दीजिए। यही शुक्र 4th एंड 9th का लॉर्ड है, वो तो हमने बता दिया दोस्तों। अब देखिए 6th का लॉर्ड 5th में जब भी आएगा ना दोस्तों, 6th इन 5th, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दोस्तों नेगेटिव हो जाता है, ये स्टमक के लिए दोस्तों इश्यूज क्रिएट करके जाता ही जाता है, बिकॉज 6 डिजीज़ का, वो लॉर्ड अपना डिजीज़ को कैरी करता है आपके स्टमक के अंदर। और चंद्रमा दोस्तों क्योंकि पानी को डिनोट करता है, इसमें कई बार क्या लिक्विड से रिलेटेड डिजीज होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज, बहुत वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया आपको दोस्तों, ये थोड़ा लाइफ का एक पैटर्न रहता है। बट सामने से दोस्तों क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं, तो चीज़ें मैनेजेबल लेवल पे, अगर गुरु यहाँ पे नहीं होता तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती, गुरु को देखने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल लेवल पे आ जाती है, तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। और यही केतु है, ये केतु इनका 10th हाउस को देख रहा है 5th एस्पेक्ट से, 12th हाउस को देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, और 3rd हाउस को देख रहा है, 3rd हाउस को देख रहा है। बाकी मेरे ख्याल दोस्तों हमने हाउसेस सारे कंप्लीट कर लिए। 5th का हमने बता दिया, सूर्य यहाँ पे आ गया। 6th बुध का हमने बता दिया आपको, शुक्र का आपको बता दिया कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, मंगल बता दिया, गुरु अपनी राशि में बता दिया। 12th में राहु, हाँ बस एक ही बताता हूँ, 12th में राहु फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन से बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करवा के चलते हैं। तो ऐसे लोग जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, या जो लोग दोस्तों MNCs में काम करते हैं, अपने होम कंट्री को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, तो ये राहु का 12th हाउस में इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यही राहु इनके 4th हाउस को देख रहा है 5th एस्पेक्ट से, 6th को देख रहा है और 8th को देख रहा है 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट से। राहु तो घर से दूर भी करता है, 4th हाउस को देख रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अच्छा पॉइंट इसका दोस्तों, राहु का भी 4th हाउस में इम्पैक्ट आ गया,
शनि ऑलरेडी वहाँ पे है दोस्तों, तो फोर्थ हाउस अपने घर का हो गया, जहाँ पे जन्म होता है आपका, जहाँ पे आपकी फैमिली। तो दोस्तों 99.9% इसमें आपको अपनी फैमिली से दूर ही रहना पड़ता है, या आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर से आप दूर, अपने परिवार से आप दूर, अपनी माँ से आप दूर। चलिए अब हम इनकी दशाओं पे आ जाए। हाँ, दशा पे चलिए, जुपिटर गुरु की दशा इनकी स्टार्ट हुई 1965 में और 1981 तक चली, तब ये 6 साल के थे। और सेकंड एंड 11th का लॉर्ड है इनका हाउस गुरु, सेकंड एंड 11th का लॉर्ड, और तब ये 6 साल के थे। दोस्तों अगर पैदा होते के साथ ही आपकी गुरु की दशा आ जाए और इतना स्ट्रॉन्ग गुरु हो जो अपने ही राशि के अंदर होगा, दोस्तों आप मान के चल सकते हो, या अगर आप सपोज आप पेरेंट्स हैं, आप कंसीव कर बैठे हैं, मतलब मदरहुड मिलने वाला आपको, और अगर आप नोटिस करेंगे आते के साथ बच्चे गुरु की दशा आने वाली, तो आपको एक बात के लिए कंफर्म हो जाइए कि आने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा संस्कारी होगा, बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज वाला होगा, बहुत आगे जाके विजडम क्रिएट करेगा, विजडम गेन करेगा। तो जिनकी दूसरा उनका सुमित बचपन भी अच्छा बीतेगा, जब सबको बोलते हो कि हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, इम्यूनिटी सही रहती है। दोस्तों जितना ये गुरु यहाँ पे देखिए सेकंड और 11th, दोस्तों 11th हाउस गेंस का भी होता है, तो पैदा होते हैं उसको गेंस मिलने शुरू होते हैं। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, तो ऐसा बच्चा तो बड़ा स्वीट टॉकर होता है, जल्दी बोल पड़ता है, कोई गुरु जल्दी बुलवाता है, क्योंकि गुरु दोस्तों गुरु होते हैं, क्योंकि जब गुरु बोलता है तो फॉलोअर्स सुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं वो लोग। तो ऐसे बच्चे जब बोलेंगे उनके स्कूल में उनका सुना जाएगा, उनके वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनके वॉइस की वजह से उनका स्कूल में काफ़ी नेम एंड फेम हो जाता है। तो आप भी अगर आप भी कंसीव कर रही हैं और अगर आपकी कोई दशा चल रही है गुरु की, तो कोशिश करें अगर गुरु स्ट्रॉन्ग है तो उसी में अगर अपनी डिलीवरी कराएंगे आप डॉक्टर से बात करके, तो बच्चा आने वाला बच्चा काफ़ी संस्कारी होगा और आपको माँ बाप के लिए रोशन करेगा नाम। चलिए अब सेकंड दशा आती है इनकी गुरु के बाद शनि की, 1981 में स्टार्ट हुई और 2000 तक चली थी इनके 19 साल की महादशा, तब तक ये 28 साल के रहे होंगे। शनि इनका 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में, और 1st एंड 12th का लॉर्ड है। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में मतलब शायद घर से भी दूर गए होंगे, मे बी पढ़ाई के लिए गए हो। दोस्तों अब क्या है, हम अपनी हर कुंडली में बाहर वीडियो में बात बोलता हूँ आपको कि अगर पैदा होते ही जब प्राइम टाइम पे अगर आपके लग्नेश की दशा आ जाए, यानी कि 1st हाउस के लॉर्ड की दशा आ जाए, और वो इंसिडेंटली वो स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, तो लाइफ में दोस्तों बहुत अर्ली एज के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं हमारी कुंडली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमें आज तक कुछ ज़्यादा अचीव हुआ नहीं है, तो उसमें दशा का रोल बहुत बड़ा जाता है। आपके राजयोग तभी एक्टिवेट होंगे जब आपकी दशा स्ट्रांग होगी। दशा के टाइम में दोस्तों राजयोग एक्टिवेट हो जाते हैं आपके सारे। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे शनि, दोस्तों मैंने आपको शनि की सारी महिमा बता दी, किस तरह 4th हाउस में अपने साइन को देखते हैं, कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रेंडली साइन के अंदर है। अब जैसे दोस्तों इनके 28 साल की एज मतलब 6 साल के थे, 6 से लेकर 28 साल तक, यानी कि करीब 19 साल की दशा के अंदर दोस्तों ये जो दशा चली दोस्तों, शनि की दशा चली, ये बहुत बड़ी दशा चली दोस्तों इनकी। यहाँ से इन्होंने सारा कुछ अचीव करा होगा। इस 1st हाउस की भी दशा है ये, जैसे आप बोलते हैं जीता जी 1st हाउस की दशा। बिल्कुल 1st हाउस की दशा, और इस दशा ने दोस्तों बहुत बड़ा काम करा दोस्तों। यहाँ पे ये 6 साल के नहीं थे, ये तकरीबन दोस्तों 9 साल के थे यहाँ पे। इनका बेस बन गया इस एज में, दोस्तों बेस बन गया, बिजनेस में आ गए। और दोस्तों क्योंकि अपने प्रॉपर्टी वाले घर में यहाँ से प्रॉपर्टीज के यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग हो गई, 10th हाउस पर देख रहे थे तो प्रोफेशनल यहाँ पे अचीव हो गए, 1st हाउस अपने सेल्फ की पावर को यहाँ पे बढ़ा दी। तो ये दशा अगर आपके जीते जी आपके लग्नेश की दशा आ जाए तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा आपको, स्ट्रांगली प्लेस होगा, केंद्र के अंदर प्लेस होगा। और आप नोटिस करेंगे दोस्तों इसमें कोई भी क्रूअल एस्पेक्ट नहीं है, ना तो राहु का एस्पेक्ट है दोस्तों, राहु का एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन राहु भी कहाँ है दोस्तों, शनि की ही राशि के अंदर। तो राहु कहीं ना कहीं शनि का ही काम करके शनि को देख के शनि की पावर को बढ़ा के चल रहे हैं, और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है दोस्तों इसके ऊपर। 1st हाउस की दशा थी और 12th का भी लॉर्ड शनि था, मतलब इनको तो फॉरेन से भी गेन्स मिलना शुरू हो गए थे, मतलब इनकी लाइफ की स्टार्टिंग अच्छी हो गई थी इस दशा से। कंस्ट्रक्शन फील्ड यहीं से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। अब इसके बाद आई इनकी मरकरी की दशा, बुध की, वो 7th हाउस में प्लेस्ड है। इस बीच शायद इनकी इस एज के बाद शायद इनकी शादी हो गई हो या इसके आसपास, और 2000 को स्टार्ट हुई और 17 तक चली, 17 साल की महादशा, तब ये 45 के रहे होंगे, 45 में इनकी कंप्लीट हो गई थी। तो मतलब इस एज में तो उन्होंने बहुत ही कमाया होगा। 7th हाउस की दशा है और 1st को देख रही है, और वाइफ के आने के बाद इन्होंने बहुत राइज किया होगा, बहुत फर्क पड़ा होगा। तो अब बुध की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, वाइफ भी शायद वर्किंग हो सकती है। हाँ, ऑब्वियस इतना बड़ा बिजनेस कहीं ना कहीं पार्टनर होंगी वो भी दोस्तों। बुध मतलब जो दोस्तों शनि ने काम, जहाँ पे शनि ने छोड़ा, बुध ने उसको एक लेवल ऊपर लेके गया। तो दोस्तों कुंभ लगन वालों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कुंभ वालों को, कि उनकी शनि पहली दशा दोस्तों उनके गुरु की आती है। तो गुरु यहाँ पे देखिए वेल्थ का लॉर्ड होता है, इनकम का लॉर्ड होता है। वो दशा खत्म हुई नहीं कि शनि की दशा आ गई, सेल्फ की दशा पॉजिटिव। शनि की दशा दोस्तों खत्म हुई नहीं तो फिर आगे मरक्यूरी की दशा जो त्रिकोण का लॉर्ड है। तो शनिदेव की कृपा बहुत ऐसे लोगों पे, एक के बाद दोस्तों एक के बाद एक बड़ी दशा आती चली जाती है दोस्तों उनकी। अब यहाँ पे आप मरक्यूरी को देखिए दोस्तों, अगर आप कुंभ लगन का तो इसको नोट करेंगे, यहाँ पे 5th हाउस की दशा आ गई, त्रिकोण की दशा, और दोस्तों मरक्यूरी आ गया 7th हाउस के अंदर। मैंने बताया कि त्रिकोण और केंद्र का यहाँ पे योग बन गया। मरक्यूरी दोस्तों किसके साथ, सूर्य के साथ,
7 केंद्र का त्रिकोण। मरकुरी के यहाँ पे दोस्तों किसका आता है, मंगल का, मंगल होगा 10th का लॉर्ड। तो मरकुरी ने अपने अंदर सूर्य का भी कॉम्बिनेशन लिया, सूर्य का भी इम्पैक्ट लिया, मरकुरी ने अपने अंदर चंद्रमा का भी इम्पैक्ट लिया और मरकुरी ने अपने अंदर मंगल का भी इम्पैक्ट लिया। दोस्तों इतना कुछ लेने के बाद उसने फर्स्ट हाउस को देखा, अपनी सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर डाली, अपनी सारी कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ अपनी लाइफ के अंदर डाली। और दोस्तों मरकुरी के बारे में खासियत है कि आते ही रिजल्ट देता है, उसने आते ही बहुत रिजल्ट दिया होगा दोस्तों। तो जो जहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई उसको शनि ने कैरी फॉरवर्ड किया, जहाँ पे शनि ने ख़त्म किया अब इसको मरक्यूरी ने कैरी फॉरवर्ड किया। तो एटलीस्ट ये 45 ईयर्स ऑफ एज दोस्तों इन्होंने तो बहुत बड़ा नाम कमा लिया, आसमान छू लिया था। चलिए अब इसके बाद आई इनकी केतु की दशा, जब ये 45 एज अपनी पार कर गए थे और 52 तक चली और केतु इनका है 6th हाउस में और मई 17 में स्टार्ट हुई इस दशा के बाद और मई 24 तक चलेगी। अब ये दशा इनकी चल रही है, 6th हाउस की दशा है, तो 6th हाउस की दशा तो ठीक नहीं रहती। हाँ, अब दोस्तों ये देखें यहाँ पे अच्छा हुआ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अभी आगे यहाँ पे आप केतु के एस्पेक्ट भी डिस्कस करना। हाँ, जो कि यहाँ पे हाँ बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आगे स्पीड ब्रेकर एक। तो अब दोस्तों अगर आपके भी 6th हाउस में केतु है तो स्पेशली हमें ध्यान रख के चलना है। देखिए दोस्तों केतु ना सिर्फ 6th हाउस में चंद्रमा की राशि के अंदर है दोस्तों, चंद्रमा की राशि जो कि थॉट्स को डिनोट करते हैं, केतु थोड़ा सा नेगेटिव वॉयलेंट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। दोस्तों ये दशा नेगेटिव हो गई। और दोस्तों ना सिर्फ दोस्तों 6th हाउस में है, जो मैंने आपको बताया कि चोट दे सकता है, सर्जरी करवा सकता है शुक्र होने की वजह से, मैंने आपको पहले बताया था कि डायबिटीज़ वगैरह, ना सिर्फ दोस्तों 6th हाउस के अंदर है बल्कि इसका एस्पेक्ट आप देखिए 1 2 3 4 5 10th पे एस्पेक्ट गया दोस्तों। 6th हाउस दुश्मनों का होता है, आपके कॉम्पिटिटर का होता है। केतु ने यहाँ पे देखा तो 10th हाउस के अंदर, 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन, वहाँ पे थोड़े से लॉसेस हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपको चोट दे देते हैं, आपके नेगेटिव डिफेमेशन भी कई बार हो जाती है। तो यही केतु 12th हाउस को देख के अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ा के चलेगा दोस्तों, अच्छा हाउस नहीं होता। और दोस्तों लास्ट एस्पेक्ट जाएगा इसका 2nd हाउस पे, जो कि वेल्थ या सेविंग्स होता है। हालांकि यहाँ पे गुरु की राशि इतना नुकसान नहीं करता दोस्तों केतु गुरु की राशि में आके, बट फिर भी दोस्तों सेविंग में दोस्तों स्टैग्नेशन आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जो इतना अच्छा चल रहा था ये केतु की दशा दोस्तों आते ही इतना थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर डाल दिया। बट क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर ली, तो दशा जो डेंट डाल सकती है उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो डेंट डाल सके। क्योंकि शुक्र भी दोस्तों यहाँ पे, शुक्र थोड़ा सा पॉजिटिव होता है यहाँ पे कुंभ लगन के लिए, तो लगेज तो यहाँ पे दोस्तों चलती रही बट उस लेवल तक नहीं चल पाई जिस लेवल तक चलनी चाहिए थी। यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आ गया। और क्योंकि अभी दशा चलेगी दोस्तों 2024 तक, इनको मैंने यही बात बोली कि अभी आपको 1.5 से पौने 2 साल हो रहे हैं, ये दशा थोड़ी सी आपको मूड स्विंग्स करेगी, थॉट्स को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पे हमें बच के चलना है। और स्पेशली यहाँ पे आप अपने दुश्मनों से यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से अपना समझदारी के साथ, और कोई लीगल इशू हमारे ऊपर ना हो उसमें बच के चलना। हालांकि सूर्य का अपनी राशि में होना, फर्स्ट हाउस को देखना, लीगल इशू दोस्तों होते नहीं है, वो अपडेट रहता है सारा कुछ। चलिए अब हम आते हैं इनकी वीनस की महादशा, जो कि स्टार्ट होगी 24 के बाद होगी। इस दशा के बाद मई 24 को स्टार्ट होगी और मई 44 तक चलेगी, इनकी 72 ईयर की एज तक। तो ये जो शुक्र है इनका 6th हाउस का है, तो क्या 6th हाउस की दशा ठीक रहती है? ये रहेगी यहाँ पे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पर इनको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, मे बी शुगर हो जाए इनको। हाँ, हेल्थ इश्यूज दोस्तों यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखिए शुक्र दोस्तों इनका 6th हाउस में, इनको मैंने एक बात प्रॉमिस करी है कि ये जो टाइम होगा जो 24 से 44 तक का टाइम दोस्तों इनके लाइफ का सबसे बड़ा टाइम होगा। ये इतना बड़ा टाइम होगा कि अगर हम अपने 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 कंट्री के हम टॉप इंडस्ट्रीज की बात करें, टॉप बिजनेसमैन की बात करें, इनका नाम उसमें आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पेज 3 में अगर ये लोग आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रोज़ न्यूज़पेपर में दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए शुक्र कहाँ पे 6th हाउस में, वो 12th हाउस को भी देख रहा है, फॉरेन में इनकी बढ़ेगी। आपको हमेशा बताया कि दोस्तों 12th का शुक्र बहुत बड़ा काम करता है, लग्जरीज बढ़ाता है, प्लेजर बढ़ाता है दोस्तों। राहु जो है शनि की राशि में आके शुक्र को देखने से शुक्र की पावर को ही बढ़ा के चलेगा, बिकॉज शुक्र की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, शुक्र के फ्रेंडली साइन के अंदर है। तो यहाँ पे और शुक्र के ही साइन को दोस्तों देख भी रहे, तो यहाँ पे शुक्र को बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, पैसा, नाम, शोहरत। आप जो सोचोगे दोस्तों, कहते हैं कि हम बटन दबाएं, रिमोट कंट्रोल दबाएं, हमारे सामने नौकर चाकर खड़े हो, गाड़ियों का सुख, यू नेम द थिंग, वो द थिंग इज देयर इन योर इन योर लाइफ। बस यहाँ पे दोस्तों, लेकिन शुक्र अपने पर राहु का इम्पैक्ट लेके चल रहा है, केतु का इम्पैक्ट लेके चल रहा है। शुक्र के राशि में शनि है जो डिजीज को डिनोट करता है, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है। हेल्थ अगर हमारी कंट्रोल में रहती है, डायबिटीज़ हमारे कंट्रोल में रहता है, शुगर वाला पार्ट कंट्रोल में रहता है, यूरिन वाला पार्ट कंट्रोल में रहता है दोस्तों, हम लोग सेफ है। जहाँ मुझे हेल्थ के इशूज़ ना पड़े तो पैसा बहुत ज़्यादा आ गया आप लोगों को दोस्तों। सबसे बड़ी बात है केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड यहाँ पे आने से, जब भी केंद्र त्रिकोण की दशा आएगी दोस्तों, वो दशा आसमान छुआती है। और यहाँ पे क्योंकि मम्मी पापा का लॉर्ड बनते हैं 4th और 9th का, तो पेरेंट्स का आशीर्वाद यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। चलिए बहुत बड़ा टाइम है ये। अब हम आते हैं इनकी करंट दशा पे, जो कि इनकी चल रही है केतु और शनि की। केतु इनका फिर से 6th हाउस में है और शनि 4th हाउस में है, जो 31 मार्च 2022 को स्टार्ट हुई थी इसी साल और 10 मई 2023 नेक्स्ट ईयर तक चलेगी, ऑलमोस्ट 14 महीने की दशा। तो ये कैसी रहेगी इनके लिए? अब केतु मैंने आपको बता दिया यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट करके चल रहा है।
हालांकि दुश्मनों पर जीत का लिए मंत्र आपको देता है कि आप स्ट्रांग हो, दुश्मन पे आपको जीत मिल जाती है। और दोस्तों नेगेटिव प्लैनेट दोस्तों किसके साथ, शनि के साथ। शनि यानी कि सेल्फ में नेगेटिविटी ली। तो ये जो टाइम है दोस्तों, ठीक है फाइनेंशियली ठीक होगा, कोई ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत रॉकिंग टाइम है केतु को नहीं, पर लेकिन दोस्तों इस टाइम पे क्योंकि सेल्फ एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ हैसल्स आएंगे, हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक आएगी। और दोस्तों क्योंकि इनकी अभी चल रही है मिथुन राशि, और मिथुन राशि दोस्तों अभी ढैया भी चल रही है मिथुन राशि पे, और साथ में केतु शनि की दशा, ये प्रॉब्लमेटिक है। इनको यहाँ पे सावधानी बरतनी है, अपनी प्रिवेसी अपनी सीक्रेसी अपने तक रखनी है, और बिजनेस को जो भी एक्सपेंड करना है बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं दोस्तों प्राइवेट तरीके से काम करना है, किसी के सामने ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। और क्योंकि केतु यहाँ पे इन्वॉल्व है, शनि सेल्फ इन्वॉल्व है, तो 6 हाउस दोस्तों आपका ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। और 6 हाउस नेगेटिव होने से आपका लोअर स्टमक, किडनी में स्टोन, इस तरह के इश्यूज आपको तंग करते ही करते हैं। अभी दशा बहुत लंबी है, तो भगवान करे ठीक ठाक। ये जो केतु इनका 6th हाउस में दुश्मन एक्टिवेट होते हैं, तो जब केतु की दशा खत्म हो जाएगी तब इनको दुश्मनों से खतरा खत्म हो जाएगा, या तब भी रहेगा? क्योंकि फिर इनकी फिर से 6th हाउस की दशा है जो शुक्र की है। अच्छी बात, तब भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी 6th हाउस के अंदर ही है, शुक्र के साथ केतु परेशानी रहेगी। लेकिन अभी क्योंकि केतु की दशा जो कि नेगेटिव प्लैनेट है तो ज्यादा है। और दोस्तों क्योंकि राहु भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, तो राहु तो हिडन एनिमीज ज्यादा होता है, वो एनिमीज जो आपके अपने होते हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं। बहुत लोग बैक स्टैबिंग भी कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता आपकी सीक्रेट्स ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा ये इनको ये प्रॉब्लम तब आ सकती है जब शुक्र और केतु की दशा ज्यादा है, तब तो इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फीमेल कॉम्पिटिटर ज्यादा होता है, फीमेल दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल, तो फीमेल से आप तब बच के रहिए। चलिए, केतु मरकरी इनकी नेक्स्ट अंतरदशा जो कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, इस दशा के बाद 10 मई 2023 को स्टार्ट होगी और 6 मई 2024 तक चलेगी। 1 महीने की अंतरदशा है, तो ये कैसी रहेगी इनके लिए? ये फिर से 6th और 7th, तो 7th हाउस वाइफ के लिए भी होता है और बिजनेस के लिए भी होता है, पार्टनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिजनेस के लिए भी होता है, और यही 7th हाउस फर्स्ट को भी देख रहा है। अब ये दशा इससे बेटर होगी बिकॉज यहाँ पे सेल्फ एक्टिवेट था, तो नेगेटिविटी आपके सेल्फ के ऊपर आ रही थी, लग्नेश के ऊपर। यहाँ पे भी दोस्तों हालांकि मरकुरी जो है चंद्र राशि का ही लॉर्ड है, तो दोस्तों परेशानी यहाँ पर भी रहेगी। बट मरकुरी क्योंकि यहाँ पे सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट मिल रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आप फाइट आउट कर लोगे। पर प्रॉब्लम दोस्तों क्या है कि क्योंकि ये चंद्र राशि का लॉर्ड है, चंद्र राशि थॉट्स को डिनोट करते, चंद्रमा थॉट्स को, तो चंद्रमा की जो राशि होगी आपके विचार को, आपका विचार कैसा है, आप किस तरह के इंसान हो, आपकी प्रकृति क्या है, वो आपकी राशि डिसाइड करके चलती है। तो यहाँ पे थॉट्स में इश्यूज आएंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पर दोस्तों आप कह सकते हो कि केतु शनि की नेगेटिविटी से कम नेगेटिविटी केतु मरकुरी में होगी, बट नेगेटिविटी दोस्तों वहाँ भी रहेगी। हाँ, काम में कोई दिक्कत नजर नहीं आती बिकॉज शनि भी पॉजिटिव है, मरकुरी पॉजिटिव है, सूर्य के सपोर्ट है, मंगल के सपोर्ट है। बस ध्यान में देना कि मरकुरी के साथ सूर्य लीगल को डिनोट करता है, केतु 6th हाउस में आके बंधन जो क्रिएट करता है, लीगल में इश्यूज ना आ जाता है, उसकी वजह से कई बार टेंशन तो डिप्रेशन स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर 1.5 साल है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल का। मतलब उसके बाद इनकी दशा ठीक है होगी तो फिर 6th हाउस की। हाँ। लेकिन शुक्र बस सिर्फ इनको बीमारियों के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, शुगर या स्टमक से वो जो आप कहते हो लोअर स्टमक, मतलब लोअर बॉडी, वो परेशानी दे सकती है। अदरवाइज 6th का शुक्र तो अच्छा ही होता है, ओवरऑल 12th को भी देख रहा है। यहाँ पे दोस्तों इस दशा में कोई बिजनेस को लेकर दिक्कत नहीं है, कोई प्रोफेशन को लेकर दिक्कत, को बहुत बड़े लॉसेस नजर नहीं आते, ग्रोथ चलेगी, बट समझदारी के साथ आपने काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वैसे भी हम लोग बोलते हैं 40-50 के बाद तो थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो भी जाती है, तो सबको अपने खाने पीने का वैसे ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब ये लास्ट पॉइंट है, शनि मूव्स टू फर्स्ट हाउस ऑन 17 जनवरी 23 एंड ढैया एंड्स। मतलब शनि जो है हम सबको पता है 17 जनवरी 2023 को 11 को एक्वेरियस कुंभ में वापस आ रहा है, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, डबल समझ हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो नेगेटिविटी ने बताई है ना आपको, ये हमारे 17 जनवरी को काफी हद तक नीचे आ जाएगी, क्योंकि शनि दोस्तों सेल्फ का लॉर्ड, जो कि देखिए नेटल चार्ट में शनि अपने ही फर्स्ट हाउस को देख रहा है, और ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर अगले 2.5 साल के 17 जनवरी 2023 को भी शनि यहाँ पे आ जाएगा। नेटल चार्ट का शनि भी फर्स्ट हाउस अपने साइन को देख रहा है, गोचर के अंदर मूल त्रिकोण का लॉर्ड मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो नेगेटिविटी दर्शाएगी ऑलमोस्ट 60-70% खत्म हो जाएगी। यहाँ से जो इनकी ग्रोथ है बहुत तेजी के साथ होगी, बिकॉज सेल्फ वाला पार्ट 100% एक्टिवेट होने से शनि देव की पूरी कृपा ना सिर्फ दोस्तों फर्स्ट हाउस में जाएगा, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे शनि मूव करके इधर आ जाएगा आपका कुंभ राशि के अंदर, इनकी ढैया खत्म हो जाएगी, बिकॉज तब शनि चंद्र राशि से 9th आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी चंद्र राशि से अगर शनि आपका 8th हाउस के अंदर, तो आपकी ढैया चल रही है। चंद्र राशि से शनि अगर आपका 4th हाउस में, तो आपकी ढैया चल रही है। तो यहाँ पे मिथुन और तुला राशि वाले की ढैया खत्म हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को, और इसके बाद से ये जो नेगेटिविटी है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी, 60% कमी आ जाएगी, तो इनकी ग्रोथ और तेजी के साथ शुरू होगी। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि 2023 के बाद
चाहे कुंभ लगन के लोग हो, चाहे कैप्रिकॉर्न लगन के लोग हो, उनके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का टाइम है। इनके लिए स्पेशली दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नेटल चार्ट में शनि वेल प्लेस्ड है और अपने फर्स्ट हाउस को देखा, यहाँ पे शनि ऑलरेडी आएगा। तो ये कुंडली दोस्तों बहुत बड़ी कुंडली है। तो राजन जी आपको बता दूं कि सोचना नहीं है आपने, बस आगे बढ़ते रहो, बस थोड़ा अभी समझदारी के साथ आंखें खोल के काम करो, बिकॉज आपका दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर आपके टांगे खींचने को तैयार बैठे, आपको लीगल केस में फंसाने को तैयार बैठे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। राजन जी, हमने पूरी कोशिश की आपकी कुंडली अच्छे से एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप हमें फ़ोन पे पूछ सकते हैं, और आगे भी कोई हमें कांटेक्ट करना चाहे, अपनी पर्सनल कुंडली बनवाना चाहे तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। हमने यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, अगर आप चाहें तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, और आपका नाम जगह सब हम चेंज करके डाल सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं हम यूट्यूब पे नहीं डालें, आपको पर्सनली भेज दें तो वो भी हम कर सकते हैं। और कुंडली डालने के चार्जेस हमारे यूट्यूब पे या पर्सनल भेजने के वो चार्जेस हमारे अलग हैं। अगर आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके हमारे चार्जेस पूछ सकते हैं। और कुछ बस जी, चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ रेमेडीज बताने हैं या आप फोन पे ही बताओगे? मैं फोन पे बता दूंगा उनको। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। अब आपने कहा तो बता भी दूं, बाकी सबको फायदा मिलेगा दोस्तों। इसमें क्या है, क्योंकि कुंभ लगनी कुंडली है दोस्तों, इसमें नीलम, बिल्कुल दोस्तों नीलम, क्योंकि शुक्र को हमने भी स्ट्रॉन्ग करना है। शुक्र यहाँ पे केंद्र कौन कन्वर्ट है, हीरा, डायमंड पहन सकते हैं। और नीलम के साथ डायमंड साथ में लगवा के, अदरवाइज अलग से भी डायमंड पहन सकते हैं। मरकरी क्योंकि 5th का लॉर्ड है, 5th हो गया दोस्तों आपका पन्ना, ये हो गया आपका पन्ना। ये 3 स्टोन अगर हम लोग पहन लें, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, हीरा यानी कि डायमंड, पन्ना यानी कि एमराल्ड, अगर हम लोग ये पहन लें दोस्तों तो कुंडली के अंदर काफ़ी सारे रेमेडीज हो जाएंगी। और लास्ट बट नॉट दिस, बिकॉज केतु की दशा चल रही है, केतु की दशा के लिए गणेश जी की पूजा हम लोग जितनी करें, माँ दुर्गा की जितनी पूजा करें, बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान करें या गाय को पालक खिलाएं, तो चीज़ें आपके लिए राजन जी बेहतर होंगी। बस आप केतु की पूजा करते रहे, आप कर भी रहे हैं, मुझे मालूम है। केतु और मरकरी भी आने वाले हैं, तो केतु और मरकरी दोनों माँ दुर्गा को ही डिनोट करते हैं। नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा करें, कंजकों की मदद करें, तो आपकी जो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप चाहे तो तीनों ही स्टोन अलग अलग भी पहन सकते हैं, नीलम, पन्ना और डायमंड। अदरवाइज आप नीलम के साथ भी डायमंड लगवा के पहन सकते हैं, और पन्ना के साथ भी आप डायमंड लगवा के पहन सकते हैं। जैसे इकट्ठा करके आप पेंडेंट पहन लीजिए, जैसा आपको सूट करता हो। बिल्कुल, ये आप कानों में भी पहन सकते हैं, जैसे हम दोनों ने पहने में पन्ना के टॉप्स भी, और आसपास डायमंड लगवा के। बस स्किन को टच होना चाहिए, स्टोन है चाहे डायमंड हो, आप चाहे वो कानों में भी पहन सकते हैं, गलों में भी, और चाहे तो फिंगर्स में भी, जैसे जिसको सूट करता हो, अच्छा लगता हो। अब फाइनली चलते हैं। चलो अब बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रा।